Good morning, Shubprabhat, and welcome back to Bhagavad Gita Discover Ekam session. And today we are on the second last session of Bhagavad Gita, chapter number 2, where we are looking at the verses 67, 68, 69. These three verses, 18 verses, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए महावाक्य है। ये वो शब्द हैं जो शायद उपनिषद का पूरा सार है। उस नजर से देखेंगे, उस दृष्टि से देखेंगे तो ये वो महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि की तरह। ये ऐसे महावाक्य हैं जो कि शायद मंत्रों की भीड़ में कहीं खो गए। और 67, 68, 69 के बीच में 69th वर्स तो ऐसा महावक्तव्य है जो कि कमेंट्रेटर्स ने कई सदियों से शायद उसकी फंडामेंटल भूमि को देखा ही नहीं। आज मैं आपके सामने 67, 68, 69 के डीपर मीनिंग्स को प्रेजेंट करूंगा। 67, 68 फिर भी थोड़ा सा पास से कनेक्टेड है, जो बातें अब तक श्री कृष्ण की हैं, लेकिन 69th एकदम गियर शिफ्ट है। और श्री कृष्ण ने उधर 69th वर्ष में अर्जुन को एग्जैक्टली स्थित प्रज्ञ का स्थिति प्रेजेंट कर दिया। तो हम इस तरफ यात्रा प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट अस स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन, prayer, and then we'll begin. So let's start today's verses 67, 68, 69. लास्ट टाइम जहां पर मैंने आपको छोड़ा था, मैंने कल लास्ट टाइम आपको 66th वर्ष की एक बहुत ही सुंदर भूमि पर छोड़ा था। 66th वर्ष में बहुत ही ब्यूटीफुली श्री कृष्ण ने युक्त और अयुक्त पुरुष की बात की थी। युक्त पुरुष कौन है और अयुक्त पुरुष कौन है? युक्त पुरुष वो है जो स्वायत्त है, यानी कि स्वयं पे उसका आयत है, वो स्वयं के ऊपर फोकस्ड है। उसको पता है कि सारा का सारा संसार जो बाहर दिखता है वो उसकी रिफ्लेक्शन है, वो उसका प्रतिबिंब है। और जो अयुक्त पुरुष वो है जो कि पर आयत है, पर आयत है। उसकी सारी की सारी फोकस बाहर है, विषयों पर है, ऑब्जेक्ट्स पर है। युक्त अयुक्त पुरुष की जो सुंदर डेफिनेशन श्री कृष्ण ने की थी, उसको मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। शांति का जो अर्थ है, शांति का जो वास्तविक अर्थ है, इनर हार्मनी का अर्थ है अपने से तृप्त होना, अपने से कंप्लीटली सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना। अगर सब भी चला जाए, चांद तारे भी मिट जाए, आकाश गिर जाए, पृथ्वी फूट जाए, शरीर गिर जाए, मन ना रहे, फिर भी जो है, जो भी मेरे पास है, बात है, काफी है। ये भाव युक्त पुरुष का भाव है। मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा काफी, ये है स्वायत्त पुरुष, यही है युक्त पुरुष, और यहीं से शांति का प्रारंभ होता है। अशांत भीड़ के अंदर जिसके अंदर कुछ भी ना लेने की लालसा होती है, कुछ भी ना पकड़ने की इच्छा होती है, वही युक्ति को प्राप्त करता है, वही युक्ति को प्राप्त करता है। और वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है। और जिसके मन में शांति है उसी के मन में सुख है। जिसके मन में अशांति है उसके मन में सुख नहीं है, केवल और केवल दुख है।
युक्त पुरुष शांत हो जाता है, अयुक्त पुरुष अशांत रहता है। ज्ञानी युक्त होकर ही, शांत होकर ही ज्ञान को प्राप्त करता है। क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो पहला सूत्र है वो है शांति। उस शांति को प्राप्त करने के लिए पहला सूत्र है युक्ति। युक्ति को प्राप्त करने के लिए पहला सूत्र है स्वायत्त होना और परायत्त ना होना। और मैंने लास्ट टाइम का सेशन एक बड़े सुंदर दोहे से समाप्त किया था। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वो साहन के साह। यानी कि जो सम्राटों के सम्राट वही है जिनको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। अभी हम चलते हैं वर्स नंबर 67 पर। वर्स 67 पिछले वर्स को थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियाणाम ही चरताम, यत मनः अनुविध्यते, यत मनः अनुविध्यते, तत् अस्य हरति प्रज्ञाम, वायुनायम वायुनावम इव अभिप्यसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविध्यते, तत् अस्य हरति प्रज्ञाम, वायुनावाम इव अभिप्यसि। जिस प्रकार प्रचंड वायु, जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से, अपने तीव्र वेग से जल पर चलती हुई तैरती हुई नाव को दूर तक बहा लेकर चली जाती है, उसी प्रकार से आपकी इंद्रियां, एक इंद्री भी आपके मन को इतना जकोड़ लेती है कि बुद्धि का विनाश कर देती है। एक इंद्री भी, 5 तो बहुत बड़ी बात होगी, 5 टाइम्स हो गया इंपैक्ट। एक इंद्री भी इनफ है। अगर एक इंद्री भी मन एक इंद्री पर भी लगा हुआ है तो बुद्धि का विनाश कर देती है। Just as the strong wind sweeps off a boat from its chartered course on the river or the water or the sea, even one of the senses on which the mind dwells upon, even one of the senses on which the mind focuses, can lead to the destruction of intellect, rationality. One sense is more than enough. This is almost like a repetition. ये repetition है उसी वर्ष का जहां पर बोला था, जो ऊपर हमने किया था वर्ष, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी कि बुद्धि का नाश हो जाता है अगर आपका माइंड एक भी सेंस के ऊपर डेवलप करता है। जल में वायु नाव को कंपित करके रखती है, वैसे ही विषयों में घूमती हुई इंद्रियां, विषयों में, विषय मतलब ऑब्जेक्ट्स के पीछे पीछे घूमती हुई इंद्रियां, अगर एक भी इंद्री के साथ मन लग गया, एक भी, तो वो इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञा का हरण कर लेती है। अयुक्त पुरुष की प्रज्ञा, विजडम का हरण कर लेती है, किडनैप कर लेती है उसे। हम इस वर्ष पर थोड़ा और ड्वेल करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको 68th वर्ष सेम ब्रेथ में सुना देता हूं। 68th वर्ष, तस्मात् यस्य महाभावो, तस्मात् यस्य महाभावो, महाभावो मतलब अर्जुन, तस्मात् यस्य महाभावो
निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेव तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसलिए हे महाभावो हे अर्जुन, इसलिए हे महाभावो हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों के विषयों, इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है, उससे दूर रहता है, वो दृढ़ता से ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, लोकातीत ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है। देखो अभी भी कृष्ण युक्ति या युक्ति की बात को छोड़ नहीं रहे। 67th वर्ष में उन्होंने अयुक्त पुरुष की प्रज्ञा का हरण कैसे होता है वो बताया, और 68th वर्ष में युक्त पुरुष की प्रज्ञा कैसे एस्टैब्लिश्ड होती है विजडम में वो बताया। तो युक्त अयुक्त की बात की थी 66th में। उसके बाद बोला अयुक्त पुरुष में होता क्या है। अयुक्त पुरुष की जो इंद्रियां हैं वो तो वैसे भी विषयों के पीछे भाग रही हैं, हर एक पुरुष के पीछे भागती हैं, अयुक्त की नहीं, हर एक मनुष्य के पीछे भागती है। अयुक्त पुरुष की इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां ऑब्जेक्ट्स के, विषयों के पीछे भाग रही हैं, अगर उन इंद्रियों में से एक भी इंद्री पे अगर मन लग गया तो उसकी प्रज्ञा का हरण हो जाता है, उसकी इंटेलेक्ट का, उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। लेकिन हे महाभावो, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त हो जाता है, वो तो विरक्त हो जाता है मतलब विषय तो भोग कर रही है इंद्रियां, लेकिन उस डिटैच्ड है उससे, तो दृढ़ता से लोकातीत ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को प्राप्त करके युक्त हो जाता है। इससे हे महाभावों, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार के विषयों से वश में हुई इंद्रियां, सब प्रकार के विषयों के वश में हुई इंद्रियों से वो ऊपर उठ जाता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। अब इन दोनों वर्सेस को ना साथ में लेकर चलते हैं। जैसे अगर नाव चलती है ना, और हवाएं, नाव अगर पानी पे चलती है और हवाएं, आंधियां, इनके झोंके उस नाव पे लगते रहे तो नाव को वो डावाडोल कर देती है। हल्का सा झोंका भी आया ना तो डावाडोल हो जाती है। आंधियां तेज हो तो नाव डूब भी सकती है। ऐसा ही कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसके चित्त की शक्ति, मन की शक्ति विषयों की तरफ विक्षिप्त, उसकी तरफ डिस्ट्रैक्टेड रहती है और उसकी तरफ भागती रहती है, उसका मन आंधी बन जाता है। और जिसका मन तूफान बन गया, आंधी बन गया, उस आंधी और तूफान में शांति की, समाधि की, स्वयं की नाव डूब जाती है। लेकिन अगर आंधियां ना चले तो नाव डगमगाती भी नहीं। अगर आंधियां बिल्कुल ना चले तो नाव के डूबने का कोई कारण ही नहीं है। ठीक ऐसे ही मनुष्य का चित्त जितने ही और जितनी ही अशांति से भर जाता है, वासनाओं से भर जाता है, जितने ही जोर से चित्त की ऊर्जा और शक्ति विषयों की तरफ दौड़ती रहती है, वैसे ही जीवन की नाव डगमगाने लगती और डूबने भी लगती है कई किस्म। और ज्ञानी पुरुष इस सत्य को देखकर, इस सत्य को पहचान कर, वो चित्त की वासना, उसकी वासना की आंधियों की तरफ नहीं दौड़ता। वो आंधी रोक नहीं सकता। आंधियां अगर रुक जाए तो भी आंधियां ही रहेंगी।
तूफान रुक जाए तो भी तूफान ही रहेगा। तूफान होता क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो दौड़ रही आंधियां, भाग रहा तूफान, ये आपके विषयों की वो हालत है, आपके विषयों के प्रति मोह की वो हालत है जिसके प्रति कोई भी मनुष्य अपने को अलग नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ मन को उससे डिटैच कर सकता है। इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पर मैं आपके सामने कठोपनिषद का एक पॉइंट। कठोपनिषद में जिस समय बच्चे नचिकेत ने यमराज से पूछा था कि मृत्यु का रहस्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, तो यमराज ने बहुत ही संकोच में आते हुए जीवन का रहस्य नचिकेत को सुनाया था। पूर्ण तरीके से नहीं सुनाया। यमराज ने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम कहाँ इस छोटे छोटे बातों के पीछे पड़े हो। मुझसे राज्य मांग लो, मुझसे इस पूरे के पूरे संसार के ऐश्वर्य मांग लो, राजा बना देता हूं तुमको पूरे पूरे के पूरे धरती का, वो मांग लो। नचिकेत ने कहा, और वो जो शब्द कहे वो यमराज को छू गए, यमदेव को छू गए। नचिकेत ने कहा, हे यम, आप मुझसे वो सब चीजें मांगने को बोल रहे हो जो मृत्यु मुझसे छीन लेगी। आप मुझसे वो सब चीजें मांगने को बोल रहे हो जो मृत्यु मुझसे छीन लेगी। तो जो चीज मृत्यु छीन ले, जो चीज मृत्यु छीन ले, वो तो मृत्यु के छीनने से पहले भी मरी हुई है। जो वस्तु मृत्यु छीन ले, वो तो मृत्यु के छीनने से पहले भी मरी हुई है। तो उस मरी हुई चीज का मैं क्या करूं? मुझे तो मृत्यु का रहस्य बताओ। उस समय यमराज के, यमदेव के चेहरे पे वो स्माइल आई, और उस स्माइल ने कहा, हे नचिकेत, तुम्हारी प्रज्ञा इतनी सुंदर है, ये ज्ञान तुम्हें मैं ना दूं तो भी कहीं ना कहीं से तुम पा ही लोगे। तुम्हारे अंदर इतनी तीव्र मुमुक्ष भाव है कि ये ज्ञान तुमसे पीछे नहीं रह सकता, छूट नहीं रह सकता। मैं तो अपने आप को ईश्वर का आभारी मांगता हूं कि मैं वो माध्यम बन रहा हूं कि तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त कर हो, मेरे थ्रू हो रहा है। तुम्हें ये ज्ञान का दान मैं दे रहा हूं। तो हे नचिकेत, ज्ञान का भाव सुनो। तो जो बातें यमदेव ने उस समय कही नचिकेत को, वही बातें श्री कृष्ण अलग तरीके से बोले। यमदेव ने कहा, नचिकेत, ये जीवन एक रथ की भांति है, ये जीवन एक रथ की भांति है जिसके 5 घोड़े हैं, अश्व है। ये अश्व, ये 5 घोड़े आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स। ये पांचों अश्व डिजायर्स की रोड पे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन इन अश्वों का जो रेन है, इन अश्वों को जिसने पकड़ा हुआ है, वो जो लगाम है, वो मन है। लगाम मन है, और ये मन की लगाम सारथी के हाथ में है। और वो सारथी आपका इंटेलेक्ट है, वो सारथी आपकी बुद्धि है।
ये रथ अश्वों के कारण दौड़ रहा है विषयों के पीछे। उसे लगाम देने के लिए मन के पास शक्ति है, और मन को पकड़ा हुआ है इंटेलेक्ट ने, तुम्हारी बुद्धि ने, तुम्हारी प्रज्ञा ने। नचिकेत ने पूछा, तो मैं कहाँ हूं? तुम अश्व के, उस रथ के पैसेंजर हो। तुम तो यात्री हो, तुम मात्र यात्री हो। इस यात्रा पे निकले हो, इस घोड़ा गाड़ी, इस रथ की के ऊपर बैठ के यात्रा में निकले हो। वो यात्रा कहां जा रही है? जहां अश्व लेके जा रहे हैं। अश्व को कौन रोक सकता है? मन। मन को कौन रोक सकता है? बुद्धि, यानी तुम्हारी प्रज्ञा। अब श्री कृष्ण की बात को देख लेते हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तुम्हारा जीवन नाव की भांति है। नाव का वो तल जो कि जल को पकड़ के रखा है, वो तल सेंस ऑर्गन्स है, और जल डिजायर्स है। जिस समय डिजायर स्ट्रांग होती है, जिस समय डिजायर स्ट्रांग होती है, तो वो जल को हिलाती है, और तल जल के साथ हिल जाता है। उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस सेल से आपने उस, जो सेल्स उस बोट की है, वो सेल्स मन है, और उस सेल्स को कंट्रोल कर रही है तुम्हारी बुद्धि। और यदि मन जल के साथ, हवाओं के साथ, आंधियों के साथ, तूफान के साथ मन भी विचलित हो गया, तो जो बुद्धि, जो सारथी है, वो जो नावक है, वो भी उस जल में डूब जाएगा बोट के साथ। और तुम तो पैसेंजर हो, तुम दूसरी बोट पे चढ़ोगे, लेकिन तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये जीवन उस नाव की तरह है, ये जीवन उस बोट की तरह है जो कि इस ब्यूटीफुल जल के ऊपर चल रही है। आंधी आई, तूफान आया, वो तो जल को विचलित करने ही वाली है। और विचलित जल के साथ अगर नाव भी विचलित हो गई, तो ये जीवन की नाव डूब जाएगी। कम से कम ऑफ कोर्स तो चली जाएगी, जिस कोर्स पे जा रहे थे कहीं और चली जाएगी। अब सेल्स को तो आपकी इंटेलेक्ट ने पकड़ा है, आपकी प्रज्ञा ने पकड़ा है। अगर आपकी पकड़ ढीली पड़ गई और सेल्स जो कि मन है वो तेज हो गया, आंधी के साथ, तूफान के साथ हिल गया, तो बोट भी डूबेगी, आप भी डूबोगे, और नई बोट का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया है आपके जीवन का। ज्ञानी पुरुष इस सत्य को देखकर, इस सत्य को पहचान कर, वो चित्त की वासना की आंधियों के साथ दौड़ता नहीं, दौड़ता नहीं। उसकी उसकी मन की दशा उसकी बुद्धि के हाथ में होती है। उसकी मन की दशा उसकी बुद्धि के हाथ में होती है। वासना जो है ना, आपके जीवन की वासना, वो आपका सहयोग जरूर मांगती है। वासना सहयोग मांगती है।
आपका लस्ट आपकी सहयोग मांगता है, और अगर चैतन्य आपकी बुद्धि ने कुछ नहीं किया तो सहयोग मिल जाता है। अगर बुद्धि ने चैतन्य के प्रकाश को उस वासना पे बस हल्का सा भी डाला तो असहयोग मिल जाता है, और जैसे ही असहयोग होता है वैसे ही निर्वासना एस्टेब्लिश हो जाती है। निर्वासना के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, जितना लड़ोगे उतनी वासना प्रचंड होगी। जितना बुद्धि पर बस हल्का सा अपना प्रकाश डालोगे बुद्धि के माध्यम से, तो निर्वासना एस्टेब्लिश हो जाएगी। ये बहुत साधारण सा छोटा सा सूत्र है, लेकिन बहुत प्रचंड सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। वासना सहयोग मांगती है, निर्वासना सिर्फ असहयोग मांगती है। अब हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ वासनाएं हैं, वो आप स्वयं जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा आपको मैं मंत्र देता हूं उस वासनाओं से दूर होने का। वो मंत्र का आप यूज करोगे नहीं करोगे वो आपके हाथ में है, लेकिन मंत्र देता हूं। सपोज आपको क्रोध आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या आती है, बहुत ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, आता है बहुत ज्यादा। आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर पर लिख दीजिए कि मुझे क्रोध आ रहा है, आई एम अबाउट टू गेट एंग्री, लिख दीजिए बस। उस पेपर को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में हमेशा रखिए, हमेशा। जैसे ही क्रोध की भावना आने लगे उसको उठा के पढ़ लीजिए, बस इतना ही करना है। आपने इस करने में किया क्या, मैं आपको उसका साइंस बता देता हूं। आपने किया क्या, जैसे ही आपने पढ़ा ना मुझे क्रोध आ रहा है, तो आपकी बुद्धि ने पढ़ा, क्योंकि वासना के समय, क्रोध के समय बुद्धि क्लाउड हो जाती है, और उस समय बुद्धि सहयोग देना शुरू कर देती है, क्योंकि ध्यान नहीं दे रही तो मतलब सहयोग दे रही है कि कर तो जो करना, मेरा अप्रूवल है। जैसे ही आपने ये पढ़ा तो बुद्धि को याद आ गया कि क्रोध आ रहा है। जैसे ही बुद्धि को याद आया क्रोध आ रहा है, उसी क्षण क्रोध चला जाए। कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो। मैं कुछ दिन पहले 30 सेकेंड रूल बताया करता था कि चुपचाप करके 30 सेकेंड के लिए रुक जाओ। उस रुकने में क्या होगा, उस रुकने में आप बुद्धि को बोलोगे सहयोग मत दे, आ यहां पर बात करते हैं। उसी समय शांति आ जाएगी, क्योंकि जो ये तूफान आता है ना, वो तूफान अचानक आता है, वो बुद्धि को मौका नहीं देता कि अपने सेल को वो कंट्रोल में करे। और क्योंकि बुद्धि को मौका नहीं मिलता, बुद्धि सेल को पकड़ती नहीं, और सेल को बुद्धि का सहयोग नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में सपोर्ट मिलता है कि गिर जा, तो गिर जाता है। आपके हाथ से कुछ भी गलत काम, या किसी के भी हाथ से कुछ भी गलत काम, ये असहयोग के फॉर्म में जो बुद्धि ने सहयोग दिया है मन को, उस मोमेंट में होता है। वासना शक्ति मांगती है, और बुद्धि सपोर्ट ना दे तो वो शक्ति मिल जाती है उसे। अपने को टग ऑफ वॉर चल रहा है, टग ऑफ वॉर। अगर टग ऑफ वॉर के अंदर बुद्धि काम में आ जाए
तो स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन बुद्धि अगर साइड पे बैठी रहे तो वासना खींच के ले जाती है। ये उल्टा लगता है कि बुद्धि सहयोग नहीं दे रही है। बुद्धि का सहयोग देने का मतलब है कुछ ना करना। बुद्धि का सहयोग ना देने का मतलब है आके लड़ना नहीं, आके बस उस रस्सी को पकड़ लेना। वासना सहयोग मांगती है, निर्वासना सिर्फ असहयोग मांगती है। निर्वासना के लिए कुछ करना नहीं है, वासना के लिए जो किया जा रहा है वही भर नहीं करना है। वासना को शक्ति मत दो, निर्वासना फलित हो जाती है। वासना को शक्ति मत दो, निर्वासना फलित हो जाती है। मन की शक्ति मत दो, मन को बुद्धि के पास रखो। कृष्ण कहते हैं, हे महाभावो, जो स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है वो सब कुछ पा लेता है। जो स्वायत्त हो जाता है वो सब कुछ पा लेता है। स्वायत्त होने के युक्त और अयुक्त के बीच में सिर्फ एक ही चीज कर्म करती है, वो है बुद्धि। बुद्धि का नो प्रेजेंस मतलब अयुक्ति, बुद्धि का प्रेजेंस मतलब युक्ति। प्रज्ञा का नो प्रेजेंस, प्रज्ञा का नाश मतलब अयुक्ति, प्रज्ञा का प्रेजेंस मतलब युक्ति। अब आता है वर्स नंबर 69, जिसे मैंने महावाक्य का नाम दिया। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्यां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानां भूतानि सा निशा पश्चात मुने। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, जो सबके लिए अंधेरी रात है, वो भी ज्ञानी के लिए, संयमी के लिए जागरण का क्षण है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो श्री कृष्ण ने ज्ञानी और संयमी को इंटरचेंजेबली यूज किया है। संयम का मतलब क्या होता है? पेशेंट। पेशेंस मतलब शांति, शांति मतलब ज्ञान। पेशेंस मतलब शांति, शांति मतलब ज्ञान, पेशेंस मतलब प्रेम, प्रेम मतलब करुणा। पेशेंस, संयमी, संयमी पुरुष पिछले वर्ष पे जाते हैं। बुद्धि कब मन के साथ असहयोग में आती है? जब वो संयमी पुरुष के साथ होती है। क्योंकि जब संयम होता है, जब रुकने की क्षमता होती है, तो बुद्धि काम करने आ जाती है, बुद्धि वर्क में आ जाती है। और जो बुद्धि के वर्क में आ जाता है, जो प्रज्ञा को स्टैब्लिश कर देता है, वही ज्ञान को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर बोला है। अगर ध्यान से देखेंगे ना, पहले मैं सेंटेंस वापस बोलता हूं। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागत्री संयमी। ज्ञानी नहीं बोला,
संयमी बोला, पेशेंस बोला। पेशेंस को बहुत ऊपर का औहदा दिया है श्री कृष्ण ने। ऊपर के वर्सेस में श्री कृष्ण ने संयमी शब्द को बहुत बार यूज किया है। आत्म संयमी, आत्म संयमी मतलब भगवंता को प्राप्त हुआ पुरुष, ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष। संयम नहीं है तो समझ लो सब कुछ पढ़ा जा रहा है ज्ञान, संयम में कन्वर्ट नहीं हो रहा, सिर्फ ज्ञान धारा में बैठा है, भाव धारा में कुछ नहीं गया है। ज्ञान जब भाव धारा में चला जाता है तो संयम को जन्म देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। सो हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणी, सबके सब भौतिक प्राणी, पुरुष जो सबके लिए अंधेरी रात है, वो भी ज्ञानी के लिए, संयमी के लिए जागरण का क्षण है। जो निद्रा है सबके लिए, वो भी ज्ञानी के लिए जागृति है। ये तो महावाक्य हो गया, ये बहुत बड़ी बात बोल दी श्री कृष्ण ने। अब चैप्टर 2 खत्म हो रहा है तो महावाक्य से तो अहम ब्रह्मास्मि जैसा महावाक्य है। जो सबके लिए अंधेरी रात है, वो भी ज्ञानी के लिए, संयमी के लिए जागरण का क्षण है, जागृति है। जो निद्रा है सबके लिए, वो भी ज्ञानी के लिए जागृति है। कि साधारण वक्तव्य नहीं है। इसके 2-3 डायमेंशंस हैं, हर डायमेंशन को समझ लेते हैं। एक तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट शब्दार्थ, लिटरल। क्या बोलता है? शब्दार्थ भी बोलता है कि आप जब सोते हैं तब भी संयमी जागता है। अब मैं कई कमेंट्रीज पढ़ चुका हूं इस पर्टिकुलर वर्स की। कई लोगों ने कहा है कि ये जो बात मैंने बोली ये गलत है। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये गलत सिर्फ उसको लगेगा जिसने इसका अनुभव ही नहीं किया है। ये सिर्फ उसको लगेगा जो इंटेलेक्चुअली कमेंट्री लिख रहा है, जो अनुभव से कमेंट्री लिख रहा है ना, उसके लिए ये इससे बड़ा सत्य नहीं है। इतनी लिटरल बात श्री कृष्ण ने बोली बिकॉज ये प्रत्यक्ष है उनके लिए। जब आप सोते हैं तब भी संयमी नहीं सोता है, जब आप सोते हैं तब भी ज्ञानी नहीं सोता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि वो आंख बंद नहीं करता है? इसका क्या मतलब है कि वो बिस्तर पर लेटता नहीं है? इसका क्या मतलब है वो रात को विश्राम नहीं करता? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस समय ज्ञानी पुरुष सोता है, जब उसका ज्ञान टूटता है, तब सिर्फ शरीर सोता है, वो नहीं सोता है। इसका ये मतलब है। बुद्ध ने कहा था कि जब से अज्ञान टूटा है, जब से मैंने ज्ञान को प्राप्त किया है, जब से मैंने अज्ञान की निशा दूर हुई है, अंधेरा दूर हुआ है, तब से सिर्फ शरीर सोता है, मैं नहीं सोता हूं। मैं नहीं सोता हूं। जो सबके लिए अंधेरी रात है, वो भी ज्ञानी के लिए जागरण है। वो भी ज्ञानी के लिए जागरण है। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी पुरुष नींद में भी जागता है। पहला अर्थ, पहले आयाम का अर्थ वास्तविक निद्रा में भी जागरण है। कठिन नहीं है। आप अगर ध्यान रखो तो
आप भी ऐसा कुछ करते हो क्योंकि आप थोड़े थोड़े जागे रहते हो। सपोज एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ सो रही है, एक माँ या पिता अपने बच्चे के साथ सो रहा है, छोटा बच्चा है। बाहर अगर आंधी तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट, दिवाली के पटाखे, कुछ भी चल रहे हो, दोनों सोते रहते हैं। लेकिन अगर बच्चा हल्का सा भी हिला और उसने किया तो माँ उठ जाती है, सो जा सो जा, या पिता उठ जाते हैं, सो जा, हाथ रख देते हैं उसके ऊपर। ये जागरण है। इस जागरण का अनुभव तो आपने भी किया है। ज्ञानी पुरुष संपूर्ण जागरण में रहता है। ये अर्ध या अर्ध से भी बहुत कम जागरण है, लेकिन ज्ञानी पुरुष कंप्लीट जागरण में रहता है। शरीर सोता है, वो जागृत रहता है। शरीर सोता है, वो जागृत रहता है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि मैं सो ही नहीं रहा हूं। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि मैं सो नहीं रहा हूं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये आभास पूरा हो जाता है कि शरीर सो रहा है, मैं जाग रहा हूं। एक समय ऐसा आता है जब ये आभास पूर्ण हो जाता है कि शरीर सो रहा है, मैं जाग रहा हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आकाश में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, पानी बरसता है, उसका कुछ सुनाई नहीं देता है। लेकिन बच्चे की जरा सी आवाज, जरा सा करवट बदलना, उसकी धीमी सी पुकार माँ को, पिता को तत्काल जगा देती। एक हिस्सा तो उसका भी जगा हुआ है, पर एक हिस्सा जरूरत के वक्त इमरजेंसी मेजर की तरह से काम करता है। साधारणतः में हमारी पूरी चेतना डूबी रहती है अंधेरे में, लेकिन एक छोटा सा इमरजेंसी के मोमेंट के लिए वो जागा रहता है। ये छोटा जागरण। पूर्ण जागरण में चेतना जागृत हो जाती है। अब कृष्ण ने जिस तरीके से बोला, कृष्ण कृष्ण है, वो पूर्ण जागृति में बोल रहे हैं। वो जब पूर्ण जागृति में कोई बोलता है तो उसको एक ही बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है उसको। एक ही शब्द में पूर्ण बोल दिया समस्त। जिन लोगों ने इस महावाक्य को अपने अंदर उतार लिया, वो इस यात्रा को प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि ये तो यात्रा है, ये तो ज्ञान से आने नहीं वाली। बाकी सब चीजें तो आत्मा और संयम, ज्ञानी फिर भी हमको हमारे माइंड को समझती है। लेकिन ये तो सिर्फ एंड स्टेट बता रहा है आपको। अब एंड स्टेट की तरफ यात्रा करनी जरूरी है, तो यात्रा प्रारंभ तब होती है जब इस एंड स्टेट की आप बिलीव करना शुरू करते हैं। महावीर ने कहा था, साधुओं जागकर चलना, जागकर उठना, जागकर बैठना। उन्होंने लेकिन ये भी कहा, हे साधु जागकर सोना। जागकर सोना, जागकर सोने का जो अर्थ है ना, वो बहुत अद्भुत है। जरा ध्यान से सोचिए, आपके जीवन में आप कितने वर्ष सोते हैं? अगर आप लिटरली देखें तो आप कम से कम नहीं तो 40% से 45% ऑफ योर लाइफ यू स्लीप। बहुत बड़ा अनुभव है ना सोना होना। रोज सोते हैं, रोज। और कई लोगों को तो नींद बहुत प्यारी होती है।
क्यों नींद प्यारी होती है? क्योंकि वही वो समय है जो सबसे शांति वाला समय होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अशांत लोगों को नींद भी नहीं आती। उनको कभी रात में उठा दो ना, तो उनको लगता है कि बस अब तो नींद उड़ गई, अब तो मैं उठी सो ही नहीं पाऊँ। तो उनकी नींद में बाधा पड़ जाती है। लेकिन इस बड़े अनुभव को आपको गिफ्ट किया गया है। जो मनुष्य अपनी नींद को जाग कर देख लेता है ना, अपने इसी जीवन में, जो मनुष्य अपनी नींद को जाग कर देख लेता है, वही व्यक्ति अपनी मृत्यु को भी जाग कर देख लेता है। मृत्यु को जाग कर देखना उससे पहले का समय है नींद को जाग कर देखना। इसीलिए यह सूत्र महावाक्य, ये सूत्र महावक्तव्य, क्योंकि नींद आपके लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है। शिव सूत्र में शिव जी ने कहा था स्वप्न विकल्प, मतलब छोटे दो शब्द, स्वप्न विकल्प। स्वप्न ही विकल्प है। जानना है ना कि मोक्ष की तरफ गए कि नहीं गए, यात्रा कितनी दूर है, बस स्वप्न विकल्प। समझ लो कि अगर मैं अपनी नींद को जाग कर नहीं देख पा रहा हूं तो अभी बहुत दूर है। कैसा अद्भुत है ये मामला। 20 साल, 30 साल, 40 साल जिस अनुभव से गुजरते हैं, उस अनुभव की हमें कोई पहचान ही नहीं है। रोज सोते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछे कि नींद क्या है, आप कुछ नहीं बोल पाते। उसका रूप क्या है, कैसे उतरती है, क्या क्या होता है, कब करवट बदलती है, जैसे सांझ उतरती है अंधकार की, सूरज डूबता है आपके भीतर, क्या उतरता है नींद में, कुछ नहीं पता है। क्योंकि जब तक जागे रहते हैं तब तक नींद नहीं आती, और जब नींद आ जाती है तब तक तो आप सो जाते हैं। तब तक तो चैतन्य किसी अंधकार में जाके डूब जाता है। ये तो सबसे अद्भुत अनुभव है निद्रा आपके जीवन का। वो क्षण का इंतजार करना है जब ये यात्रा चलते 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 चले, मुझे मेरी निशा में, मुझे मेरी नींद में, मुझे उस निद्रा में जागृति का अनुभव। लेकिन अब दूसरा पार्ट समझ लीजिए इसका। जिस मनुष्य को, जिस मनुष्य को निद्रा में जागृति का अनुभव नहीं है, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वो जागते समय भी सुना, वो जागृति में भी वास्तविकता में निद्रा में ही है। जिस मनुष्य को जागृति में, सॉरी, निद्रा में जागृति का अनुभव नहीं है, वो वास्तविकता में, कहने की जागृति में, जागे हुए में, अभी इस समय वो अभी भी सो रहा है। तो या तो आपका जीवन निद्रा में बीतता है या जागृति में। शरीर के सोने और जगने से उसका कोई मतलब ही नहीं। कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानी जाग कर सोता है। और जिस व्यक्ति ने, मैं वापस रिपीट करता हूं, जिस व्यक्ति ने अपनी नींद को जाग कर देख लिया, वही व्यक्ति अपनी मृत्यु को भी जाग कर देख लेता है, अन्यथा नहीं देख सकता।
मौत तो कल आने वाली है ना, नींद तो आज ही आएगी। रात नींद को देखते हुए सोए, आज, कल, महीना, 2 महीने, 3 महीने, रोज सोते वक्त एक ही प्रार्थना मन में रखें, एक ही भाव मन में आए कि उसे मैं देखूं, जागे रहे, जागे रहे, जागे रहे, देखते रहे। आज चूकेंगे, कल चूकेंगे, परसों चूकेंगे, कभी तो आएगा। और जिस दिन आएगा उस दिन ये श्री कृष्ण का महावाक्य समझ नहीं आएगा, अंदर उतर जाए, अंदर उतर जाए। सबसे लिटरल मीनिंग ही सबसे भावुक मीनिंग है। ये भावना उतर गई ना तो जीवन शांति को प्राप्त हो जाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है इस पूरे महावाक्य का। इसके कुछ मीनिंग जो बाकी के बहुत सारे कमेंट्रीज में लिखे गए हैं, वो मीनिंग भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो उसके क्या कह सकते हैं, मेटाफोरिकल मीनिंग्स। मेटाफर के हिसाब से इसका मीनिंग थोड़ा सा ना इस महावाक्य को नीचे कर देता है, महावाक्य को नीचे कर देता है। एक दूसरा अर्थ है कि जब आप चलते हैं तो, जब आप निद्रा में होते हैं तो वो अहंकार की निद्रा है, और जागृति में अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है। ये उसका एक दूसरा मेटाफोरिकल मीनिंग है, और इसके ऊपर बहुत डीप कमेंट्रीज हैं, यू कैन गो एंड रीड एनीवेयर। बट द प्राइमरी एक्सप्लेनेशन, जो सबसे डीप एक्सप्लेनेशन है, वो इसका लिटरल मीनिंग है। जिस मनुष्य ने निद्रा को जागते हुए देख लिया, उस मनुष्य जागते हुए पूर्ण जागृत रहता है। जब आप चलते हैं ना, जब आप चलते हैं जागृति में, कोट अनकोट जागृति में, तब आपके चारों तरफ नींद का एक गहरा घेरा चलता रहता है। आपके आसपास की जो ऑरा है वो निद्रा की ऑरा होती है। लेकिन जब जागा हुआ मनुष्य चलता है तब उसके आसपास चैतन्य की ऑरा होती है, जागरण का ऑरा होता है, जागरण का घेरा होता है। तो जब हमने नानक को, कबीर को, श्री राम को, श्री कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, उनके आसपास, जीसस क्राइस्ट को उनके आसपास, उनके चेहरे के आसपास एक गोल सा जागृति वाला घेरा देखते हैं ना, वो कोई फोटोग्राफी थोड़ी है, वो मिथ नहीं है, वो जागे हुए व्यक्ति के आसपास के प्रकाश को का उज्जवल घेरा है। वो चैतन्य का प्रकाश है जो अभी बाहर आ गया है। वो चलते हुए जागृत है ये बता रहा है, यानी सोते हुए भी जागृत रहेगा ये बता रहा है। वो जागृत प्रकाश है। लेकिन जो लोग भीतर के प्रकाश को देखने में समर्थ होते हैं, वो दूसरों के आसपास भी देखने में समर्थ हो जाते हैं। तो जिन लोगों के भीतर अपना प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है, वे उस आदमी के चेहरे के आसपास के प्रकाश के गोल के घेरे को तत्काल देख लेते। जैसे महावीर और बुद्ध और कृष्ण के चेहरे के आसपास एक गोला बना हुआ है ना, प्रकाश का, जागरण का, रोशनी का। ऐसे ही हम सब सोए हुए आदमियों के आसपास गोला बना हुआ है अंधकार का, निद्रा का।
जागृत मनुष्य हर जागृत मनुष्य के आसपास के घेरे को देख सकता है, इसलिए जब वो फोटोग्राफी में बनाया गया तो वो उसकी एक्सप्रेशन है जिसने देख लिया। लेकिन यही जागृत मनुष्य आपके आसपास के निद्रा के घेरे को भी देख सकता है। वो आपके आसपास के चैतन्य के डूबे हुए, अंधकार में डूबे हुए के घेरे को भी देख सकता है, जो कि श्री कृष्ण अर्जुन का देख रहे थे और उसका हाथ पकड़ रहे थे, क्योंकि उनको पता था ज्यादा डूबा नहीं हुआ है, ये निकल सकता है। और जब दो निद्रा में भटसे हुए आदमी बात करते हैं तो आप अभी सोच सकते हो कि क्या बातें होती होंगी। निद्रा में मनुष्य क्या करता है? आप घर पे आए या आप कहीं गए या ऑफिस गए, चलो सुबह आप ऑफिस पहुंचे, आपका बॉस जानता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो ये अभी इसका मन उदास हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट काम दे रखा है वो भी नहीं करेगा। वो जानता है कि जो मैं शब्द बोलने वाला हूं वो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यही शब्द 25 दफे पहले भी बोले हैं, यही शब्द आगे भी बोलने वाला है, और वही उसका रिजल्ट होने वाला है, वो जानता है। लेकिन वो आज फिर बोलेगा, और फिर बोल दिया। फिर बोलते ही जो होना था वो हो गया। वो एम्प्लॉय ने या आपने फट करके उसके चेहरे पे रेजिग्नेशन फेंक दी। तमीज से बात कर, बहुत सही है तेरा, 50 बार बोल दिया तूने सेम चीज। घर में पति और पत्नी के बीच में सेम कल है रोज। पत्नी को पता है कि मैं ये बोलूंगी और कलह शुरू हो जाएगा। वो जानती है कि ये शब्द रोका जा सकता है, वो जानती, लेकिन ये शब्द 25 दफे बोला जा चुका है, और इस शब्द के आसपास इसी तरह की 25 टाइप की कलें पहले हो चुकी है। फिर ये आज क्यों बोला गया? क्योंकि निद्रा में बोला गया, नींद में बोल गया, फिर बोल गई, कल फिर बोलेगी, परसों फिर बोलेगी, क्योंकि वो नींद में चल रही है। सिर्फ उधर तक नहीं, इस शब्द जब मेरे ऊपर पड़ते हैं या दूसरे के ऊपर पड़ते हैं, पति के ऊपर पड़ते हैं, तो वो पति भी जानता है इस शब्दों के पढ़ने से जो मेरे मुख से शब्द निकलेंगे, उस शब्द के बाद जब दो शब्दों का टकराव होगा तो घर पर कलह होने वाला है। जानता है 25 दफे पहले हो चुका है, 25 दफे फिर हो, लेकिन वो फिर बोल गया। क्यों बोल गया? क्योंकि निद्रा में बोला। जब दो निद्रा में बैठे हुए मनुष्य आपस में बात करते हैं तो बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करते हैं, लेकिन कितनी मूर्ख बातें करते हैं वो जानते भी नहीं। क्योंकि नींद में चलते हुए लोग वही क्रोध, वही काम वासना, वही सब, वही दुख, वही पीड़ा, वही चिंता, सब वही रोज उठते हैं और वही दोहराते हैं। तभी शिव सूत्र में कहा था चित्तम मंत्र। आपका चित्त जो है ना मंत्र की तरह घूमता है, वो सेम मंत्र रिपीट करता रहता है, जैसे सब तय है, बंधी हुई मशीन की तरह। बस रोज अपनी मशीन पर जाके, ट्रेडमिल पर जाके खड़े हो जाते और फिर दोहराते। लगता है बहुत भाग रहे हैं, लेकिन उसी ट्रेडमिल पे रोज घूम रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। ये सब नींद है। ये कृष्ण का बहुत बड़ा अर्थ है निद्रा का। ये महावाक्य है निद्रा का। जागा हुआ पुरुष जो भी करता है
वो नींद में करने वाले आदमी जैसा उसका व्यवहार नहीं होता है। वो बड़ा अलग होता है क्योंकि वो जागृत होता है। उसका अहंकार छूता नहीं, उसको क्रोध छूता नहीं। और क्रोध आता है तो जागृति में आता नहीं है। जो अगर वो क्रोध को लाता है तो जागृति में लाता है, उसको क्रोध आता नहीं। अगर वो सप्रेस होता है तो नींद में था, अगर जागृत हो जाता है तो सप्रेशन को तभी लाता है जब जरूरत है, क्रोध को तभी लाता है जब जरूरत है। उसके मुख से, उसके शब्द से, उसके से निकले हुए शब्द वो खुद करता है। एक और बहुत बड़ी बात निकलती है इस पर्टिकुलर महावाक्य से, तीसरी बात। तो पहली बात थी कि निद्रा में जागृत, दूसरी बात थी कि उसके आसपास का ऑरा भी निद्रा का या जागृति का, और तीसरी बात जो इससे निकलती है, दूसरी बात का थोड़ा सा डिफरेंट वे है लेकिन वही बात है। नींद का कृत्य हमेशा जो आप करते हैं और जो होता है उसका आपको कुछ पता नहीं होता। जो आप करते हैं और जो होता है उसका कुछ पता नहीं होता। जो आप करते हैं उससे ही होता है, लेकिन जब होता है तब आप पूछते हैं कि ये तो मैंने नहीं कहा था। जब होता है तब आप पछताते भी हैं, गिल्टी फील करते हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने तो ये कभी किया ही नहीं। नींद का कृत्य जो आप करते हैं और जो होता है उसमें बहुत अंतर होता है। संयमी पुरुष, ज्ञानी पुरुष इस भांति नहीं सोता है, वो जागा ही रहता है, वो अवेयरनेस में ही रहता है, नींद में भी। संभवतः जागकर वो वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा सोया हुआ आदमी करता है। सोया हुआ आदमी आदमी होता है, जागा हुआ आदमी आदमी नहीं होता। सोया हुआ आदमी ही होता है मैं, अहंकार। जागा हुआ आदमी नहीं होता है ना मैं, नो अहंकार। जागरण आदमी के अहंकार को विसर्जित कर देता है, या कह सकते हैं जागरण आदमी के अहंकार का विसर्जन है, निज आदमी के अहंकार का संग्रह है। निद्रा आदमी के अहंकार का संग्रह है। जागरण आदमी के अहंकार का विसर्जन है। तभी बुद्ध ने कहा था निर्वाण। निर्वाण का लिटरल मीनिंग है बुझ जाना। क्या बुझ जाना? अहंकार बुझ जाना। अहंकार बुझा, जागृति हुई, जागरण आया। शिव सूत्र को यहां पर पॉइंट करना ठीक ही रहेगा। शिव सूत्र में क्या बोला था? ज्ञानम जागृतः स्वप्न विकल्पः अविवेको माया सौषुप्तम तृतीय भोक्ता विरेशः। जो तीनों का भोग कर लेता है वो विरेश है। तीन क्या? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने वाला तुरिया अवस्था का ज्ञान हो जाता है। तुरिया है चौथी अवस्था। जिस श्री कृष्ण ने संयमी कहा,
और शिव जी ने तुरिया कहा। तुरियावस्था परम ज्ञान है। तुरियावस्था का अर्थ है परम ज्ञान। तुरियावस्था का अर्थ है किसी प्रकार का अंधकार भीतर न रह जाए, सभी ज्योतिर्मय हो जाए, हर कोना कोना ज्योतिर्मय हो जाए। बेहोशी का अर्थ है जो भी चित्त में दशा आ जाए उसके साथ तदात्मय हो जाना, उसके साथ एक हो जाना। पूरा जीवन एक शराबी की तरह है, नींद में बैठा। बुद्ध ने कहा है जागृत पुरुष का दुख निरोध हो जाता है। तुम उसे दुख नहीं दे सकते क्योंकि उसने तीनों अवस्थाओं को का भोग कर लिया है। तुम उसको हाथ पैर काट सकते हो, तुम उसकी हत्या कर सकते हो, तुम उसे आग में जला सकते हो, लेकिन दुख नहीं दे सकते क्योंकि प्रतिपल जो भी घट रहा है वो उससे अलग है, क्योंकि वो जागृत है। वो जागृत है। आसान नहीं है। ज्ञानी पुरुष के स्वप्न तिरोहित हो जाते हैं, और ये जीवन एक स्वप्न है वो भी तिरोहित हो जाता है, क्योंकि नींद में भी वो स्मरण रख पाता है कि ये स्वप्न है। तभी कहा था स्वप्न विकल्प। जब नींद में शुरुआत होगी तो वहां जागृति में भी आ जाएगी। जिस मनुष्य ने, जिस पुरुष ने अपनी नींद को देख लिया, फिर वो अपनी मृत्यु को भी देख सकता है। मुश्किल है मार्ग, गुजरना तो होगा, लेकिन इसलिए सूत्र कहता है कि उद्यम चाहिए। डिफिकल्ट है, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, और तुम सब कुछ दांव पे लगा दो, क्योंकि मोक्ष खरीदा नहीं जा सकता, निर्वाण खरीद नहीं सकते। लेकिन अगर आपने अपने को पूरा दांव पे लगा दिया, इससे कम तो चलेगा ही नहीं। कुछ और देने से कुछ होगा नहीं। संपूर्ण तरीके से स्वायत्त होना, संपूर्ण, इतना सा भी बाहर ना छूट जाना, इतना सा भी, वही पूर्णता है मोक्ष की यात्रा की। आपको पूरा दे ढालना, उससे कीमती कुछ भी नहीं। और अपने को पूरा दे डालना, तो आपने दे डाला तो आपने कीमत चुका दी, उपलब्धि हो गई, और यहीं पर जागृति की लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। आज का ये सेशन मैं यहां पर कबीर के ब्यूटीफुल दोहे से समाप्त करता हूं। जैसे तिल में तेल है, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चमक में आग। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। All right, thank you very much. Let's take up some questions now. Acha, before take up the questions, again, next week we will be having a physical session in Kharjim Khana. So most of you, if you can come, please do come. It's at 10 o'clock, 10 to 1, we will meet physically together at Kharjim Khana. I'm lowering the hands. अब आपके हाथ हो तो अब रेज कीजिए, बिकॉज पता नहीं। Very good morning. Good morning. Just before the Kabir Doha, you did mention that जागृत हो गए तो जागृति के लक्षण आएंगे. I remember earlier talk, one of the लक्षण I remember is कि भाई जो जागृत हो जाते हैं उनको क्रोध नहीं आता. They have the patience. Are there any other specific symptoms we can feel that the person is जागृत? देखो, जिसके अंदर
प्रेम पूर्ण रूप से घर कर लेता है ना, ओके, उसके लक्षण देखने जैसे होते हैं। एक तो क्रोध नहीं आना ना, एक छोटा सा, क्योंकि पेशेंस का एक एलिमेंट है, पेशेंस का आउटपुट या या लेकिन उसके पहले कुछ और होता है। उसके पहले वो जब प्रेम देता है ना, लेना एक्सपेक्ट नहीं करता, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल हो जाता है, सब कुछ ही अनकंडीशनल हो जाता है। बिट्रेयल अनकंडीशनल हो जाता है। मतलब किसी ने बिट्रे किया ना आपको, आपके सबसे क्लोजेस्ट पर्सन ने भी, उसका प्रेम तब भी उमड़ उमड़ के घुरता है। उस सामने वाले को समझ में नहीं आता कैसे हो रहा है ऐसा, मुझे ऐसा कि ऐसा हो कैसे रहा है। राइट। और फिर उस सामने वाला, क्योंकि उसकी तो निद्रा ही है ना, हम्म, उसमें भी शक शुरू हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसको लगता है कि अगर मतलब जरूर इसने भी कुछ किया होगा तभी ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता। वो जो बुद्ध ने कहा था ना कि उसका कुछ भी काट दो, वो अलग है ना, वो है ही नहीं है, स्वप्न तिरोहित हो गया ना उसका, तो उसको तो स्वप्न तिरोहित हो गया, उसमें बचा ही नहीं कुछ। लाइक मतलब ऐसे जब सपोज कोई आप पे क्रोध कर रहा है एंड यू नो इट इज रॉन्ग, तो भी आप करुणा की दृष्टि से ही देखते हो। यू फील सैड कि व्हाई इज ही फीलिंग लाइक दैट, मतलब ऐसे है ना। वो करुणा की दृष्टि बड़ी अलग टाइप की होती है। मतलब मैं उसमें जादू की जप्फी आ जाती है। ओके, बड़ी अलग दृष्टि होती है, क्योंकि why is he feeling like that, वो करुणा की दृष्टि नहीं। I'm sure you're using the wrong words, maybe you're not या द थिंग इज कि फिर भी ऐसे आता है कि may God bless him so much and bring him into the knowledge and bring enlightenment for him and like सब इसके साथ भला हो जाए कि इसको ये दुख से जाना ही नहीं पड़े, whatever anger or jealousy, whatever they are going through. हाँ करेक्ट, बट वो ये जो शब्द आप बोल रहे हो ना, ये इन शब्दों में से कोई भी वो भावना नहीं होती वहां पर। मैं जानबूझ के बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी सुन रहे हैं। कहीं बाकी लोग ये नहीं समझ ले कि ये भावना आई तो मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट, ये भावना भी रॉन्ग है। उसके अंदर जो उस समय जो भावना आती है वो एक्सप्लेनेबल नहीं होती है, वो बोल नहीं सकते कुछ भी, वो सिर्फ गले लगने वाली चीज होती है। शांत कर देना, बहुत अलग टाइप की शांति है उसमें, बहुत ही अलग टाइप की शांति है। मतलब अगर एक बंदा जागृत नहीं है ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा ये ऐसा हो कैसे, ऐसी शांति। प्लस बहुत फॉरगिविंग भी रहती है। फॉरगिवनेस नाम का चीज ही नहीं है ना। फॉरगिव तब उसको करोगे जब सोचते हो कुछ गलत है, तभी कह रहा हूं, कोई शब्द उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। इस पूरी की पूरी मात्रिका में यही लिमिटेशन है, कई बार कुछ भावनाओं को शब्दों में एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता ना, कुछ एक्सपीरियंस को शब्दों में किया नहीं जा सकता एक्सप्लेन, तभी मौन होना बेटर होता है। एंड कहीं कहीं मुझे कंफ्यूजन होता है, लाइक जो चेतना का प्रकाश अपन बात कर रहे हैं और एट द सेम टाइम बुद्धि की जागृति का भी बात कर रहे हैं, मतलब बुद्धि अवेयर हो गई, तो दे आर डिफरेंट और दे आर सेम और व्हाट, लाइक चेतना अवेयर हो गई तो उसके साथ जो जो भी आया उसके ऊपर प्रकाश आ गया ना, बाकी तो सब मून है, सन तो एक ही है। बुद्धि भी मून है, मन भी मून है, शरीर भी मून है, सन तो एक ही है। अभी तो सूर्य ग्रहण लगा हुआ है ना, ओके, आर्टिफिशियल प्रकाश की जरूरत पड़ रही है बुद्धि को भी। जा देख जब सूर्य पूर्ण रूप से आ जाएगा और ग्रहण चला जाएगा तो सब प्रकाशित हो जाएगा। तो बुद्धि प्रकाशित हो गई, बुद्धि प्रकाश नहीं हो, बुद्धि के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो मून है, वो सैटेलाइट है। एवरीथिंग इज, वो सब चैतन्य के प्रकाश से ही सब प्रकाशित होता है, नहीं तो अंधकार है, निद्रा है और एवरीथिंग है।
Thank you. Most welcome. Thank you so much. प्रणाम सर, बहुत अच्छा सेशन था आज का। सर थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि ये जागृत और निद्रा अवस्था, ये इसको शरीर क्रिया से ज्यादा, जैसे आपने वो अहंकार शब्द को यूज किया, तो अज्ञानी पुरुष जब काम क्रोध मोह में फंसा रहता है, यानी जागृत रहता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड वो कार्य करते रहता है, लोभ के माध्यम से कुछ कार्य करता है, मोह से कुछ कार्य करता है, तो ये स्थिति को जागृत अवस्था अगर हम समझें, जब वो इस क्रिया में लिप्त रहता है, काम क्रोध मद मोह मत्सर में, ये क्रिया में वो लिप्त रहता है यानी जागृत रहता है। जागृत नहीं रहता, सोया रहता है। जागृत क्या रहेगा उसमें? यानी वो अज्ञानी पुरुष जब वहां पे जागृत रहता है, तब ज्ञानी पुरुष इसमें सोया रहता है। अब आप उसको शब्दों में घुमा रहे हो ना, शब्दों के खेल को मत जाओ ना। शब्दों में क्या रखा है समझ में आ गया तो बस ठीक है ना। मतलब क्या मतलब, व्हाट इज द क्वेश्चन? हाँ, यानी वो मैं थोड़ा सा और रिकन्फर्म करना चाह रहा था कि जब अपने वो अहंकार को, यानी जब पुरुष में अहंकार रहता है, तब ये इन सब क्रियाओं में वो जागृत रहता है, तो यानी यही वो चीज है ना, यानी यही अंडरस्टैंडिंग करना है इनसे कि जब वो इन सब क्रियाओं में जागृत रहता है, तब ज्ञानी पुरुष इसमें सोया रहता है। नहीं देखो, आप उल्टा बोल सकते हो, बोलने के लिए बोल सकते हो, लेकिन अगर आप बोलोगे कि जागृत वर्ड को आप ना डिमीन नहीं करो। जागृत मतलब अहंकार दूर हो जाना, मन मन विसर्जित हो जाना। अगर मन विसर्जित हो गया तो जागरण आ गया। मन ही जागरण को रोक के बैठा हुआ है। जागृति तो है ही, प्रकाश तो है ही, वो तो आगे बादल आए हुए हैं ना। तो बादलों के अंदर अभी आप अंधेरे के अंदर, अंधेरे के अंदर तो अंधेरा ही है सब कुछ ना, उसमें क्या जागृति है? अच्छा, तो इट इज द नेगेटिव साइड ऑफ इट, बट यू कैन नॉट से नेगेटिव साइड इज ऑल्सो प्रकाशित साइड। बट यू हैव अंडरस्टूड, दैट इज द पॉइंट। करेक्ट है, शब्द रॉन्ग है लेकिन अंडरस्टूड। अच्छा, ओके, राइट। अहंकार ही निशा है बेसिकली, और कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ, यस, बराबर। धन्यवाद, थैंक यू। जी सचिन जी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, बोलिए। It is my first time to take up this session. Actually, it was very important and mind blowing. What we do is we बहुत बार हम एंगर में कंटिन्यूस रहते हैं, so it goes deep inside the mind, and every time some reaction is there, that goes more deep actually. So how can you come out of it? Once you have gone, you cannot come out of it, but you can. Yeah. See, past is history. But the problem is that it keeps on repeating, then it goes, it's like it's in your subconscious mind, or you are continuously in that state. I told you, na, how to get into your life. Correct. If you have literally understood it, so literally I have understood it, sir. Write down that thing. I am getting angry. Put it in your pocket. And the moment anger is about to come, take out and read it. That's it. Don't do anything else. 22nd day, this will start dropping off. 20. Okay. 21 days you have to continue. You should keep it in your pocket. Yes. नहीं तो कभी भी गुस्सा तो कभी भी आता है ना, वो थोड़ी। Correct. Because it's something which you cannot judge when it is. Yeah, best क्या? I try to apply a 5-second rule, but sometimes you don't. But you don't get that time also to do it. Sometimes it's so spontaneous, and it's sometimes breaks up your years of relationship. Yeah, that's true. So best thing will be आपके मोबाइल का वॉलपेपर बना दो. Okay. How to get it. वो तो आपके पास ही रहेगा ना. Correct. So the moment it's thank you, sir. Thank you very much.
नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं इसमें कई दिनों से फंसा हूँ। लास्ट सेशन में आपने मुझे बताया था, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ कि ज्ञान धारा और भाव धारा ये एक कैसे हो पाए। इसके लिए कोई सूत्र अगर आप दे पाए या कोई फ्रेमवर्क ऐसा दे पाए। एक कैसे हो जाएंगे? एक कैसे हो जाएंगे पूछ रहे हो? हाँ। भावधारा में जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है, बाकी ज्ञान तो ऐसे ही मिथ्या है। तो एक ही है वो एक्चुअली। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जी। जो आपको लग रहा है ज्ञान है आपका, वो तो ज्ञान है ही नहीं। जो भावधारा के अंदर ज्ञान है वही ज्ञान है, बाकी तो आपको लगता है कि ज्ञान चल रहा है। और इसको अगर आपको सच में वो जो ज्ञान चल रहा है लगता है उसको एक कर रहा है, तो मननम श्रवणम निधिध्यासनम यही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। ओके। मननम सुनो, पूरा सुनो, आधा मत सुनो। उसके बाद शांत होके बैठो, जो सुना उसको सोचो, मननम। और उसके बाद धीरे धीरे उसे जीवन में उतारो, निधिध्यासनम। जब तक मननम श्रवणम निधिध्यासनम नहीं होगा, ये होगा नहीं। और निधिध्यासनम करते समय डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, ऑब्वियस है। डिस्ट्रैक्शंस के लिए कंसंट्रेट करो। कंसंट्रेशन करने बैठोगे तो कैसे करो? मेडिटेशन करो, भक्ति करो, उपासना करो। वो करोगे तो वो भी नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं और गड़बड़ है। गड़बड़ है कि आपका चित्त इस समय अशुद्ध है। आपका जो चित्त है उसमें बहुत अशुद्धियां भरी हुई है, तो उसको शुद्ध करो। कैसे करो? शुद्ध करने के लिए जीवन को शुद्ध करो। जीवन कैसे शुद्ध होगा? जीवन शुद्ध होगा अगर आप अपने जीवन के हर क्षण को शुद्ध करोगे। हर क्षण कैसे शुद्ध होगा? हर क्षण की शुद्धि सिर्फ उस पर डिपेंड करती है कि उस क्षण में किया हुआ कृत्य सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन के लिए है कि सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। अगर वो सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन से किया हुआ कृत्य है तो वो शुद्ध कृत्य है, वो मोमेंट शुद्ध हो जाएगा, वो आपका जीवन शुद्ध कर देगा। जीवन शुद्ध हो जाएगा तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। धीरे धीरे करते करते चित्त कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा, अपने आप निधिध्यासन होना शुरू हो जाएगा। तो जो ज्ञान बोला जाएगा वो ज्ञान उतर जाएगा। अभी ज्ञान उतरता इसलिए नहीं क्योंकि जीवन अशुद्ध है, और जीवन अशुद्ध है, उसके कारण चित्त अशुद्ध हो रहा है। हर दिन आप एक ना एक अशुद्धि का काम तो कर ही रहे हो, पता हो या ना पता। तो कंटिन्यूअस गार्बेज भरता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। ओके। कुछ वृत्तियां भी, अगर वृत्तियों को भी हम यहाँ पर लेते हैं तो वो भी डिस्टर्ब करती हैं। उनको कैसे सुधारा जाए? वृत्तियों को? हाँ, क्योंकि वही तो बोल रहा हूँ, वृत्तियां नहीं परेशान करती हैं, वृत्तियां थोड़ी सुधरती हैं। वृत्तियां किससे जन्म ले रही हैं? संस्कार से जन्म ले रही हैं। संस्कार को सुधारना पड़ेगा, और संस्कार को सुधारने का तरीका यही है कि जैसे ही खराब वृत्ति आए उसके सामने बैठ के बोलो कि ये खराब है, लेकिन आने दे, अब कुछ नहीं कर सकता। आ रही है ना वृत्ति, तो आती है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उस समय कुछ अच्छा काम करो ताकि वो वृत्ति के ऊपर एक अच्छी सी लेयर लग जाए। वृत्ति नीचे जाएगी, वो संस्कार को बदलेगी। जब संस्कार बदल जाएगा तो अपने आप अच्छी वृत्ति आनी शुरू हो जाएगी। वृत्तियों से लड़ थोड़ी सकते, लड़ने बैठोगे तो और स्ट्रांग आएगी। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम, क्या हाल है सर कैसे, मतलब एक एक चीज जो मन में शंकाएं चलती रहती है वो कैसे क्लियर हो जाती है, आंसर मिल जाता है मुझे तो भी सर एकदम वही विभोर। अभी सर जैसे कल एक ऑफिस में हुआ, आपने पहले वाला शांत रहना। एक आदमी है, लड़की, उसकी तकलीफ है सर, उनके बच्चों को अपन ने अपने 1500 रुपए ठीक है 20 तो भर देंगे, लेकिन यहाँ पे सर उनको गले लगाने वाली बात कहाँ पे है? यहाँ तो शांत हो जाना चाहिए ना सर।
तकलीफ सुनना सर, हाँ ठीक है, तो उनको अपन भर देंगे, भरते रहेंगे सालों साल, लेकिन उनको गले नहीं लगा सकते ना सर। क्यों? वो तो लेडीज है ना सर। अरे यार, गले लगाने का मतलब बहुत कुछ होता है, ये करना भी वही है, मतलब वही है ना। गले लगाना को लिटरली मत लो ना। हाँ सर, लेकिन अलग कोई मीनिंग लेगा, उसका मीनिंग तो ठीक है, अपने करना वही गले लगाना, ये अच्छा है। वही है, और क्या है, मतलब उसको, उसके प्रेम उड़ेलना उसके ऊपर। यस सर, यस सर, थैंक्स सर, थैंक्स। ओके, thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.